यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा। यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा, जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शब्द भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराती है। शिकायतें तो सभी को है जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेंगे। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में अब उसकी अहमियत ही कम कर दे। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म। उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है, निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती हैं। यदि संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वह है परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु याद है आपको, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वो धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में बाणों की सैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्या आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है? यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुंह से निकली हाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने लोहार को लोहा पिघलाते हुए तो जरूर देखा होगा, और ये लोहा पिघलता है चमड़े की बनी धोनकी से निकली हवा से। जरा आप सोचिए, एक मृत पशुओं की खाल से बनी धोनकी इतनी कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता, कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असह्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते? ऐसे में दुख और असंतोष सदा रहती है।
निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य अपनी मर्यादा बना लेती है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और उनमें से 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। दुनिया में इतना बदल जाओ कि लोग हैरान हो जाए आपको देखकर। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कोई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है।